नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। और इस समय का सबसे बर्निंग सवाल जो आ रहा है वो ये है कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल तो किया है, लेकिन फॉर्म भरते समय या तो मुझे पता है कुछ गलतियां हो गई हैं, या अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसको सुधारेंगे कैसे या उसको क्रॉस चेक कैसे करें हम। तो इन सारे बिंदुओं पर क्या क्या बदल सकते हैं, एनटीए ऑफिशियल क्या कहता है, इन सारी बातों को हम बताएंगे। साथ ही साथ सभी के लिए जरूरी है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो एक बारी अपनी गलतियों को आप चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती हुई है तो करेक्शन करने में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी डिटेल मैं आपको ऑफिशियल एनटीए की तरफ से बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET पीजी की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी टिल योर एडमिशन आपको मिलती रहेगी। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख लीजिए हमारे उठा करके, प्रीवियस ईयर्स के भी आप हमारे वीडियोस देख लीजिए, उसके भी पहले के हमारे वीडियोस देख लीजिए। हर साल हमारा यही पैटर्न रहता है कि एक बार जो हमारे साथ विद्यार्थी कनेक्ट हो जाता है उसके बाद उसको कहीं और भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप CUET पीजी स्टडी कैपिटल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह ब्रह्मास्त्र चैनल है आपके CUET पीजी की पूरी इस यात्रा के लिए। साथ ही साथ आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए 9336257345 पर कि सर मेरा ये नाम है और इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। अब स्टडी कैपिटल का ऐप क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि वहां पर आपको क्रैश कोर्स भी अवेलेबल मिल रहा है, जिसमें आपको कम समय में, जो समय बचा हुआ है उसमें बेहतरीन तैयारी, आपकी लाइव क्लासेस, साथ में आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपके टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको उसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर पर भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सीधा आपको लेके चल रहा हूं एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कि क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको समझाने से पहले ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल और पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी उसके बाद फिर भी कोई मन में सवाल उठेगा तब सवाल करेगा, लेकिन पहले पूरा डिटेल ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई हैं इसको मैं समझाऊंगा कि कहां क्या चेंज कर सकते हो, कहां क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। उससे पहले एक सवाल पहले दूर कर दूं कि भाई ये करेक्शन कब से कब तक होगा। तो एनटीए ऑफिशियल ने इस बार कहा है कि 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक फॉर्म में हुई गलतियों को आप सुधार सकते हैं। तो ये 18 से 20 जनवरी के बीच होगा। जैसे ये करेक्शन विंडो ओपन होगा मैं आपको लाइव आकर के भी बताऊंगा कि करेक्शन विंडो खुल गया है, अब कैसे कैसे करना है। या फिर अगर आपको चाहिए स्टेप बाय स्टेप अभी आप जानना चाहते हैं कि सर स्टेप या प्रोसीजर अभी बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, अगला वीडियो इसके लिए भी लेकर के आ जाऊंगा कि आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, यानी क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या चेंज आप नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए मैंने बार बार फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने दिया और आपको बताया कि मोबाइल नंबर चेंज करने में आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सही मोबाइल नंबर अपना खुद का डालिएगा। ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, एड्रेस परमानेंट हो या प्रेजेंट आप नहीं चेंज कर सकते, फोटोग्राफ आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर आप दोबारा अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, जिसमें या तो आप कैंडिडेट नेम, अपना नाम या फादर्स नेम या मदर्स नेम में से कोई एक आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, जिसमें आप क्लास 10th का पूरा डिटेल बदल सकते हैं, 12th की डिटेल बदल सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल बदल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई पीजी कोर्स कर रखा है, उसकी डिटेल डाला है आपने, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, तो आप अपने एग्जामिनेशन सिटी के प्रेफरेंस को भी बदल सकते हैं, लेकिन आपके जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर जो उसमें ऑप्शन आपको मिल रहा है उसी में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई, क्या चेंज क्या नहीं चेंज। अभी और पॉइंट्स बचे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां आ जाइए, पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी कोटा वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, टेस्ट पेपर कोड आप चेंज कर सकते हैं, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पेपर को। ठीक, अब इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू
टू बी अवेलेबल टिल करेक्शन पीरियड, यानी आपको ये करेक्शन में अवेलेबल रहेगा। इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन फी देन एडिशनल फी विल बी चार्ज। जैसे मान लो कि आपने 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट किया है, 3 आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा फीस आपकी 700 जनरल कैटेगरी या अदर कैटेगरीज की 600 500 ऐसे है तो वो लगेगी ही लगेगी। ठीक, करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इफ एनी। ठीक, यानी फीस पेमेंट करेंगे तभी ये जो है आगे बढ़ेगा, यानी जब भी कोर्स वगैरह ऐड करेंगे एक्स्ट्रा तो। नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। आप सोचिए कि मैंने 3 भर लिया है, अब कम करके 2 कर लूं तो मुझे रिफंड मिल जाएगा, तो रिफंड नहीं मिलेगा। The only one time correction will be allowed to the candidate, that is once the correction are done and submitted the form shall be frozen। ध्यान रखिएगा, जब भी आप करेक्शन करने जाएंगे, एक बार करेक्शन करके फॉर्म को सबमिट कर दिया आपने तो फॉर्म वहीं फ्रीज हो जाएगा और उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस दिन करेक्शन विंडो खुलेगा मेरे साथ आप लाइव जुड़ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या करना है, तभी करिएगा। नहीं तो एक बार ये आपने कर दिया फिर सोचेंगे सर ये भी चेंज करना था, अब उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा, मौका हाथ से चला जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जो नोटिस है ये 2025 के बेसिस पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी करेक्शन विंडो की नोटिस नहीं ओपन हुई है। ये 18 से 20 जनवरी के बीच में आपको मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए इसमें कुछ एनटीए फिर से परिवर्तन कर दे। तो ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ बताया है, तो इसमें परिवर्तन होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए जब इस साल का करेक्शन विंडो खुलेगा तो उसके साथ भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा करेक्शन विंडो में, फॉर्म भरने में आपने जल्दबाजी की उसका ही खामियाजा है कि आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा बर्निंग पॉइंट आ रहा है एग्जाम डेट को लेकर के सवाल है, तो अगर आपको करेक्शन विंडो का स्टेप बाय स्टेप चाहिए और एग्जाम डेट की कंफर्मेशन की वीडियो चाहिए, नहीं पता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला वीडियो आपका करेक्शन विंडो स्टेप बाय स्टेप एंड एग्जामिनेशन डेट को लेकर के मैं आने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार।